हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। आई डेली मेक एजुकेशनल वीडियोस ट्रेडिंग व्यू पे इंग्लिश ऑडियो में एंड यूट्यूब पे हिंदी ऑडियो में। सो इफ यू वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यू कैन गो देयर एंड चेक आउट द इंग्लिश एनालिसिस ऑल्सो। और इफ़ यू आस्क मी, अगर आप लोग पूछोगे कि ट्रेडिंग व्यू टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, सो इट विल बी कि आप लोगों को ट्रेड्स रियल टाइम मार्केट में मैं अपडेट करता रहूँगा वहाँ पे। टारगेट, स्टॉप लॉस, एवरीथिंग। ओके, वी डू नॉट गिव एनी कॉल्स बिकॉज आई एम नॉट सेबी ऑथराइज्ड। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टार मूवर्स की बात कर लेते हैं। पिक वॉज डिस्कस्ड ऑन 17th ऑफ मार्च, दैट फ्राइडे को एट 73 एंड अपना 1:1 रिस्क रिवॉर्ड डन। ऑटो ऑटोमोटिव एक्सल्स की बात करें तो ये हम लोगों ने बात करी थी 1562 पे। स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड थी एंड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था, ऑल्दो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी कंप्लीट हो गया। और टीटी के हेल्थ केयर की बात करें तो ये इंट्राडे ट्रेड मैंने करा था ऑन 9th मार्च और मैंने उसी दिन क्लोज कर दिया था। बट उसके बाद फिर ये स्टॉक, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अगेन वो एक पॉप आउट कैंडल दे रहा है। ठीक है, तो 3 दिन बाद दैट इज 14th ऑफ मार्च को इसने एक पॉप आउट कैंडल दिया एंड उसके बाद 17% का आज हाई था टोटल। सो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो इसमें कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं था, बिकॉज रिस्क वुड बी अराउंड अराउंड 8% एंड आज 7% का क्लोज हुआ है। बट इट वेंट, मतलब ऊपर गया 16% तक। तो अगर प्रॉफिट बुक कर सकते तो इट इट विल बी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिट कैन बी बुक्ड। फिनिक्स मिल्स में अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ फ्रॉम द प्राइस ऑफ 992। मैंने बुक कर लिया था इंट्राडे पे। देन मैंने लास्ट मार्केट एनालिसिस में बताया था कि मैं इस ट्रेड को फिर से एंटर करूंगा। सो आई री एंटर्ड एंड 1000 के अराउंड मेरा इनिशियल प्राइस फिर से है एंड आई एम सिटिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ लाइक 3% 4%। श्री पुष्कर की बात करें तो श्री पुष्कर केमिकल्स एंटर्ड अराउंड 253 इंट्राडे पे भी मैंने बुक कर लिया था। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि इस ट्रेड को कितना होल्ड कर सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डन 14-13%। नाउ लेट्स बात करते हैं कुछ मेजर ट्रेड्स की। डेल्टा कॉप एंड ओ आर बी टेक्स्ट। तो डेल्टा कॉप आज दो टाइप से ट्रेड किया जा सकता था। एक तो लाइक इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता था, जो कि मैं नहीं कर पाया ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी काफी टाइम से है। 259 पोजीशन से मैंने क्रिएट कर रखा है। देन मैंने ऐड करा था 279 पे भी इन माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला अकाउंट जो है। सो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, दिस इज अ सप्लाई जोन ओवर हियर एंड सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो गया है फाइनली। ओके, सो कितने दिन का अगर देखा जाए ब्रेकआउट है, सो 161 डेज स्टॉक इस रेंज में था। दैट मीन सिंपल ट्रेड थी कि जब भी ये स्टॉक इन एरियाज पे आता था, क्रिएट अ बाय, क्रिएट अ बाय। ट्रेडिंग भी कर सकते थे इन एरियाज पे अगर पोटेंशियली आप लोगों को वो एक कन्फ्लुएंस सर्कल मिल जाता है यहाँ पे। बट अगर नहीं मिलता है, कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली कीप ऑन फॉलोइंग मी, यू विल गेट टू नो कि कन्फ्लुएंस सर्कल कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक मदर बार थी एंड टू इनसाइडर डेज थे। ठीक है, नाउ एक बिग मोमेंटम ऑन द हायर साइड और उसके बाद मदर बार एंड टू इनसाइडर डेज। सो इसके बाद जैसे ही स्टॉक जो है 290 के ऊपर निकलता है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बाय नहीं करना है, बट एक 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अपना प्राइस एक्शन सेटल करना है। तो फिर 5 मिनट पे ट्रेड एंट्री बताता हूँ मैं, वो पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज क्या हो सकती थी। तो ये 290 अराउंड अराउंड ये एरिया है। ठीक है, 290 ये एरिया है। तो 290 यहाँ ब्रेक होता है एंड 290 पे 5 मिनट पे भी इनसाइडर बार एक बनता है एंड देन दिस इज द ब्रेकआउट हैपेंस। तो एक ट्रेड यहाँ बनती है, एक ट्रेड इनिशिएट करो एंड इसके नीचे एसएल रखो एंड यू जस्ट पूरा मोमेंटम कैचअप कर सकते हो। लाइक इस पॉइंट से इट इज 8% एंड द स्टॉप लॉस इज अराउंड 2%। सो इंट्राडे पे तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड था। बट व्हाट आई फॉलो, मैं उसको बताता हूँ। तो ये एक थिंग है दैट आई फॉलो यहाँ पे। सो ये मेरी एंट्री होती है इस जगह पे एंड ये मोमेंटम कैप्चर करने का प्लान था, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया और कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। तो मैंने क्या करा था, जब ये रिट्रेस मार रहा था फ्रॉम 296, तो मैंने ऑलरेडी 50% बुक कर लिया था अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में और इस पर्टिकुलर स्टॉक को एंड देन 50% जो बचा हुआ अमाउंट है उससे मैं बैठा हुआ हूँ ना। ऑन द डे ऑफ 8th ऑफ मार्च आई टोल्ड कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है एंड द रीजन इज कि एनगल्फिंग पैटर्न जब बनाता है यहाँ पे विद गैप डाउन गैप अप्स, तो एक मूवमेंट आता है। फिर गैप डाउन गैप अप मतलब इस एरिया पे हो रहा है तो अगेन एक मूवमेंट आ सकता है। जस्ट लाइक बी एच ई एल और बी ई एल ट्रेड, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी कंपनी थी, बट इन दोनों में से कोई कंपनी थी और वो एग्जैक्टली ये सेम पैटर्न क्रिएट कर रही थी कि नीचे लेवल्स पे यहाँ पे
वो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे अगेन एनगल्फिंग, यहाँ एनगल्फिंग है, यहाँ पे ये पियर्सिंग पैटर्न अगेन, यहाँ पे देखो एक हैमर के बाद एकदम गैप अप हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है। देन फिर ये मॉर्निंग स्टार। सो फाइनली जो है डिमांड लेवल्स पे ये टाइप के पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। वॉल्यूम भी आज काफी अच्छा था, ब्रेकआउट हुआ है ऊपर साइड पे। बट अब अगर देखा जाए तो पैटर्न वाइज, सो पैटर्न वाइज दिस इज ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। एंड हाँ, कैसे बोल सकते हैं कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, बिकॉज स्टॉक जो है एक बड़े मूवमेंट के बाद जो है उसने कंसोलिडेशन दिया है, सो इट्स अ काउंटर ट्रेंड लाइन। ओके, हर चीज को काउंटर ट्रेंड लाइन तो बना नहीं सकते, सो दिस इज दी ओनली काउंटर ट्रेंड लाइन। एंड अगर नीचे से बनाएंगे सो दिस इज पैटर्न एंड क्लोजिंग लाइन, ठीक है, नथिंग एल्स, बिकॉज डिमांड जोन होगा एंड पैटर्न एंड क्लोजिंग लाइन होगी। सो यहाँ पे अगर ये बनाए इस तरीके से इस लाइन को, joining all the green closing rejections, so you will get a hidden line। so ये hidden line है, ये counter trend line है, trend line। this is a pattern and closing line यहाँ पे। and ये breakout है of 9.6% today, जो कि क्लियर आउट कर रहा है एवरीथिंग। ओके, सो प्राइस एक्शन बेस्ड एंड पैटर्न बेस्ड दोनों बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। नाउ वीकली टारगेट्स अगर देखे जाए, वीकली एरिया को देखा जाए, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर स्टिल वी हैव लाइक 3 डेज, 3-4 डेज लेफ्ट। आज क्या था, मंडे, सो 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर यहाँ पे हो जाती है तो दैट विल बी अ वीकली ब्रेकआउट एज वेल। सो ये एरिया जो है क्रूशियल था, ये पूरा एरिया। एंड इफ ये एरिया इजीली निकल जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि निकल गया है क्योंकि आज काफी वॉल्यूम अच्छा था, बट अगर मार्केट सूटेबल नहीं होती है आगे, तो व्हाट कैन हैपन इज कि 2-3 कैंडल्स में भी अगर ये बैक ऑफ होता है नीचे, तो वो 30-40% भी अगर यहाँ से सेल ऑफ आता है इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, सो फ्राइडे की क्लोजिंग नीचे हो जाएगी, दैट विल बी की वीकली टाइम फ्रेम पे वो अच्छी क्लोजिंग नहीं दिखाएगा, एक सेल ऑफ रहेगा ऊपर कैंडल पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये डेली टाइम फ्रेम पे फिर फॉल करने लग जाएगा, फिर सेम रेंज में वापस अंदर आ जाएगा। तो वेट फॉर द वीकली टाइम फ्रेम और इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट। और अगर नीचे से इन्वेस्टेड हो तो फिर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में ब्रेकआउट्स पे एडिशन नहीं करते हैं, फॉल पे एडिशन करते हैं। सो 376 इज टारगेट नंबर 1 एंड 400 इज टारगेट नंबर 2। क्लियर कट 2 टारगेट्स, ये टारगेट जोन है बेसिकली। आई विल कॉल इट अ टारगेट जोन ओनली, टारगेट 1 and 2 नहीं है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, ऑफ कोर्स वो हमेशा टारगेट 1 ही होता है। तो यू कैन इस तरीके से जा सकते हो आप लोग कि ये टारगेट 2 जोन है एंड टारगेट 1 इज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, एंड दैट विल बी इस लेवल से। अगर यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो 10% का एसएल एंड 10% का टारगेट आता है 345 पे। सो 345 ये टारगेट 1 है एंड टारगेट 2 जोन इज 380 से लेके 400 तक। सो लेट्स सी कि कैसे कैप्चर होता है ये। ओ आर बी ऑर्बिट एक्सपर्ट्स और सॉरी ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स को अगर देखें, सो हायर लो फॉर्मेशन बना रहा था ये स्टॉक, एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, सो एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट लेके देन अगेन ब्रेकआउट, अगेन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस। एंड देन यहाँ गैप डाउन के बाद अचानक से एक गैप अप हुआ, मतलब सॉरी गैप डाउन हुआ, बियरिश कैंडल देन गैप अप। तो काफी ये जो एक पैटर्न होता है यही डेल्टा कॉप में भी था, ये स्टॉक में भी थोड़ा दिख रहा था यहाँ पे इस एरिया पे। एंड देन ये गैप अप के साथ एक कॉमन गैप ऑन द स्मॉलर टाइम, बिगर टाइम फ्रेम एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकअवे गैप है। यहाँ पे अगर देखो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकअवे गैप है एंड बिगर टाइम फ्रेम्स पे इट्स अ कॉमन गैप। सो उसके बाद एक कंसोलिडेशन होता है मदर बार एंड 1 2 3 4 5 इस पैटर्न का एच पैटर्न कहते हैं इसको, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड मदर बार विद 1 2 3 4 5 इनसाइडर डेज। तो इनसाइडर डेज का ब्रेकआउट आज हुआ है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम द लोअर साइड, उसका उसका ब्रेकआउट हुआ है, दैट इज द सेकंड थिंग। काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, फोर्थ थर्ड थिंग। एंड ये काइंड ऑफ एक शार्प एडम एंड एडम पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट हुआ है। सो दैट्स अ फोर्थ थिंग। काफी अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी सही लग रहे हैं, और मतलब जब भी एक ग्रीन कैंडल बनती है तो वॉल्यूम्स अच्छे अच्छे आ जाते हैं। सो आई थिंक कि 1:1 ले सकते हैं कल इसमें। आई विल सी कि कल मैं ये ट्रेड लूँ ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स, एंड विल शो यू कि जो भी पीएनएल रहता है। फर्स्ट टारगेट 140, सेकंड टारगेट 150, थर्ड टारगेट 168। 168 पहुंचने में मे बी 2 वीक्स अ मंथ लग सकता है, बट टारगेट 1 अचीव कल एक दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो सकता है, मे बी 3 दिन में। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोकस ऑन दिस ट्रेड एंड डेल्टा कॉप, और बाकी सब कुछ भी कोई भी मुझे मिलती है ट्रेड, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस विल बी गिवन ऑन Telegram only. So be the part of my Telegram, and next video will come tomorrow. So stay tuned.